जय मसीह की शुभ संदेश टीवी के सभी दर्शकों का प्रेयर टाइम के एक और एपिसोड में स्वागत है। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आपके प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए, और जो नए हैं या नहीं जानते, मैं उनको याद दिलाना चाहूँगी या बताना चाहूँगी कि अगर आपके कोई भी प्रार्थना विषय हो तो आप हमको फ़ोन कर सकते हैं, जो नंबर स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है उस पर, या फिर शुभ संदेश टीवी के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके कमेंट बॉक्स में अपने प्रार्थना के विषय भेज सकते हैं। हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। आज जो वचन मैं आपके साथ बांटना चाह रही हूँ उसका शीर्षक है विपत्ति में भी परमेश्वर की योजना। कई बार हमारे जीवन में जब हम मुश्किलों से होके गुजरते हैं तो हमें लगता है, क्या परमेश्वर देख रहे हैं? परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे ही जीवन में इतनी परेशानियां क्यों? बहुत से सवाल उठते हैं। क्या इसमें से कुछ भलाई उत्पन्न हो सकती है? हम कई सवाल करते हैं, और आज मैं आपके साथ बांटना चाहूँगी परमेश्वर का वचन कि किस तरह कितनी भी विपत्तियां आए, मुसीबत आए, परमेश्वर हमारे जीवन में उसमें से भी भलाई उत्पन्न कर सकते हैं। रोमियो 8:28 में लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। परमेश्वर का वचन तो बहुत साफ कहता है, जो उससे प्रेम करते हैं और जो उसके इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। किंतु कई बार जब हम मुश्किलों से होके गुजरते हैं तो हम सोचते हैं, क्या पता परमेश्वर इसमें कोई भलाई हो सकती है कि नहीं। आज परमेश्वर के वचन में से एक उदाहरण देकर मैं आपके साथ बांटूंगी किस तरह परमेश्वर सबसे विपरीत जो परिस्थितियां होती हैं उसको भी बदल कर हमारे लिए कुछ भलाई उत्पन्न कर सकते हैं। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर की ओर देखेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। आज की सुबह आपके वचन को लेके आते हैं प्रभु जी। आपका वचन दोधारी तलवार के समान है प्रभु जी। होने दे सुनने वाले और मैं जो बांट रही हूँ हमारे जीवन में, दोनों के जीवन में, हर एक के जीवन में यह कार्य करें प्रभु जी। हम इस वचन के द्वारा आशीषित हों, आप में और दृढ़ हो और आपके प्रेम में बढ़ सके। सब कुछ आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आपकी आवाज़ को हमारे कानों तक लाइए। यीशु के नाम में मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। तो जैसा कि मैंने कहा, परमेश्वर के वचन से एक उदाहरण के साथ आज मैं आपके साथ बांटना चाहूँगी कि किस तरह विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर हमारे लिए कुछ अच्छा उत्पन्न कर सकते हैं। जो उदाहरण मैं देना चाहूँगी वो है यूसुफ का उदाहरण। आप सोचेंगे कि यूसुफ के जीवन में तो बहुत कुछ हुई। आज हम देखेंगे कि किस तरह परमेश्वर ने उसके जीवन में बहुत सी विपरीत परिस्थितियाँ आई। उसके घर वालों ने उसको त्याग दिया। वो इतने बार मुश्किलों से होकर गुजरा। जैसे ही उसे लगता था कि उसकी ज़िंदगी थोड़ी सुधर रही है, कुछ ना कुछ होता था और वापस वो परेशानी में गिर पड़ता था। किंतु वो वहाँ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा खड़ा रहा। और यूसुफ के जीवन से मैं 4 बातें आपके साथ बांटना चाहूँगी कि किस तरह वह परमेश्वर के लिए खड़ा रहा। सबसे पहली बात जो हम देखेंगे कि वो एक जवान, ऐसा जवान था जो दूसरों से अलग था। यदि हम देखें उत्पत्ति की पुस्तक 37वां अध्याय, यहाँ से शुरू होती है यूसुफ की कहानी। इसके दूसरे पद में लिखा है, यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्फा के पुत्रों के संग रहा करता था, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। तो जैसे मैंने कहा, यूसुफ एक अलग था, अपने भाइयों से अलग था। वो अपने जीवन में उसने एक व्यत्यस्त जीवन जिसे कहते हैं वैसा जीवन था उसका। हम देखते हैं कि वो अपने भाइयों के जो काम थे, जो गलत काम थे, उन बुराइयों को, गलत कार्यों को आके अपने पिताजी को बताता था, जिस कारण से उसके भाई उससे बैर करने लगे थे।
उससे गुस्सा होते थे। उसको शायद चुगलखोर बुलाते होंगे कि हर बात जाके चुगली कर देता है। किंतु वो ऐसा क्यों करता था? क्योंकि वो जानता था कि वो गलत राह में है। और हम ये एक व्यत्यस्त जीवन, जो मैंने कहा, जो यूसुफ में था, वो अपने भाइयों से अलग निकला। यूसुफ पहले से ही वो परमेश्वर का भाई जानता था और वो एक अलग था, वो अपने भाइयों से अलग था और वो नहीं चाहता था कि वो गलत राह में चले, इसलिए वो अपने पिता को आकर उनकी बातें बताता था। किंतु उस सब से उसके भाइयों में उसके प्रति जलन पैदा हो गई। इसके अलावा हम पढ़ते हैं कि वो अपने पिताजी का चहेता था। पिता उससे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का पुत्र था। और इस प्रेम जो पिता का उसके लिए एक खास प्रेम था, इससे भी उसके भाई जलने लगे और उसके विरुद्ध हो गए। तो पहली बात जो मैंने कही, उसका जीवन एक व्यत्यस्त जीवन था, एक अलगाव का जीवन था। दूसरी बात जो हम देखते हैं वो है कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि यूसुफ पर थी। ये हम देखते हैं जब हम पढ़ते हैं यूसुफ के जीवन में। हम जानते हैं कि उसके भाइयों ने उसको मारने की कोशिश की, उसके बाद उसे बेच दिया और मिस्र देश में वो गया और वहाँ पर पोतीफर नामक एक व्यक्ति, जो राजा का एक काम करता था, फिरौन का हाकिम था, और उसके घर में ये एक सेवक, एक बंधुए के रूप में पहुँचता है। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 2 पद में कि यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। यहोवा की कृपा दृष्टि उस पर थी। यहोवा ने देखा था उसको और उनकी आशीष उसके जीवन में थी। और ऐसा हुआ इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तो उसके न केवल परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर थी, लेकिन उसके स्वामी ने भी ये देखा कि परमेश्वर की आशीष इसके हाथ में है, इसके ऊपर है, और ये जो करता है वो आशीषित होता है। और इस तरह उसे एक सारे दासों में एक ऊंचा स्थान मिलता है। न केवल इधर, इसके आगे हम पढ़ते हैं कि वो जेल में डाला गया और बंदी गृह में भी, वहाँ पर भी परमेश्वर ने उसे उठाया। उसे ऐसा होता है कि इसी 29वें अध्याय के यदि हम 21वें पद में देखें तो वहाँ भी लिखा है, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इधर भी बंदीगृह में भी जो दारोगा था, उसने उसे सारे चीज़ों पर एक अधिकारी के रूप में, भले ही वो उधर बंदीगृह में था, किंतु सब कुछ की देखरेख वो खुद कर रहा था। तो हम देखते हैं परमेश्वर की कृपा दृष्टि यूसुफ के जीवन में थी और वो जहाँ जाता था परमेश्वर उसे ऊंचा उठाता था, क्योंकि वह एक व्यत्यस्त व्यक्ति था। वो अलग था। वो अपने भाइयों की तरह दुनियादारी में नहीं था, गलत राह में नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर से प्रेम करता था। तीसरी बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहूँगी वो यूसुफ के विषय में ये है कि वो परमेश्वर के पीछे चलता था। और वो न केवल परमेश्वर के पीछे चलता था, उसके वचन के अनुसार चलता था, लेकिन परमेश्वर के भय को मानता था। हम ये देख सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, वो पूरी कहानी अगर पढ़ें, पोतीफर के घर में था, दिखने में बहुत सुंदर था, और होता ऐसा है कि पोतीफर की पत्नी की नज़र इस पर पड़ती है और वह इसके पीछे पड़ जाती है। वो बार बार उसको अपने साथ गलत काम करने के लिए उकसाती है, उसके पीछे पड़ जाती है। लेकिन यूसुफ जो परमेश्वर का भय मानता था, जो परमेश्वर को जानता था, वह उससे दूर रहने की कोशिश करता, उसे बार बार समझाता है और वह कहता है, देखो मेरे स्वामी ने तुम्हारे सिवाय और कुछ में से रख नहीं छोड़ा। और वो अपने स्वामी के प्रति उसकी जो आदर था वो, और उससे बढ़कर परमेश्वर के प्रति जो उसका प्रेम और भय था उसको दिखाता है। किंतु एक दिन आखिरकार ऐसा होता है कि जब वो अकेला, बाकी सेवक कोई घर में नहीं थे, वो अंदर काम कर रहा था, तो उसकी स्वामिनी उसके पीछे पड़ जाती है कि आओ मेरे साथ मेरे बिस्तर पर चलो। और तब यूसुफ क्या कहता है हम देखते हैं, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है
मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला है कि मैं ऐसी बड़ी दुष्टता कर कर परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। वो कहता है इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता कर कर परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। वो यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि मैं ये गलत काम क्यों करूँ, मेरे स्वामी मुझे डांटेंगे या उनको पता चलेगा तो क्या होगा। वो सबसे पहले कहता है कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में ऐसा अपराध क्यों करूँ। वो जानता था कि परमेश्वर की दृष्टि में ये गलत है। वो परमेश्वर से प्रेम करता था, वो अपने माता पिता से दूर था, वो अपने घर से दूर था। हो सकता है वो ये सोचता कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ है, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, किंतु मेरे जीवन में ये बुराई हुई, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं इस परमेश्वर के पीछे क्यों चलूं जिसने मुझे नहीं संभाला। हो सकता था कि वो ये सब सोचता, किंतु वो परमेश्वर से नाराज़ नहीं था, वो कुड़कुड़ा नहीं रहा था, लेकिन वो जानता था कि वो परमेश्वर से प्रेम करता था और जानता था कि मैं उसके नियमों को नहीं तोड़ सकता। वह यहाँ पर इस सिचुएशन में भी वो करता क्या है, वो वहाँ से भाग निकलता है। हम जानते हैं इसके कारण क्या होता है, उसके विरुद्ध में वो उसकी मालकिन गलत बात बोलती है, उसी पर सारा दोष डालती है और इस कारण उसे जेल जाना पड़ता है। किंतु वो परमेश्वर का भय मानना नहीं छोड़ता। दूसरी बात जो हम देखते हैं, जिससे हम जान सकते हैं कि वो परमेश्वर का भय मानता था और उससे प्रेम करता था, वो यह है कि यदि हम यूसुफ की कहानी को आगे पढ़ें तो देखते हैं कि वो बंदीगृह में जाता है और बंदीगृह के बाद एक समय आता है जब उसे राजा के सामने लाया जाता है, क्योंकि वह स्वप्न का मतलब बता पा रहा था। तो उस समय उसकी कहानी अगर मैं आपको संक्षिप्त में बताऊं तो जब वो बंदीगृह में था तो राजा के पिलानेहारा और जो पकानेहारे, ये दोनों उसी बंदीगृह में आते हैं। और एक दिन होता है कि वो जब देखता है तो ये दोनों बहुत ही उदास बैठे होते हैं और वो बोलते हैं कि हमने एक एक स्वप्न देखा। तो जो राजा का पिलानेहारा था उससे यूसुफ बोलता है कि मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारे स्वप्न का मतलब बता सकूं। और जब वो पिलानेहारा अपने स्वप्न को बताता है तो यूसुफ उसका अर्थ उससे बताता है और उसका अर्थ ऐसा था कि वो राजा के दरबार में वापस आ जाएगा और वो अपने जो नौकरी थी उसको वापस मिल जाएगी। जब ये देखता है तो जो पकानेहारा था वो सोचता अरे इसके जो स्वप्न था उसका तो बहुत अच्छा अर्थ निकला, तो हो सकता है मेरे स्वप्न का भी कुछ अच्छा अर्थ हो। और वो अपनी कहानी भी, अपना स्वप्न भी यूसुफ को बताता है। लेकिन ऐसा होता है कि उसके जो स्वप्न का अर्थ था कि उसे 3 दिन बाद मार दिया जाएगा, किंतु पिलानेहारे के स्वप्न का अर्थ ये था कि उसे 3 दिन बाद वापस अपने नौकरी में, उसी वापस स्थान में वो पहुंच जाएगा। 3 दिन के बाद जैसे यूसुफ ने बताया था वैसा ही होता है और जो पकानेहारा होता है उसे मृत्युदंड मिलते हैं और जो पिलानेहारा था वो वापस राजा के दरबार में पहुंचता है। और जब वो जा रहा होता है तो यूसुफ उससे कहता है कि जब तुम पहुंच जाओ वहाँ मुझे याद करना। किंतु जैसे इंसान की प्रवृत्ति है वो पिलानेहारा उसके बारे में भूल जाता है और कुछ सालों बाद ऐसा होता है कि राजा एक स्वप्न देखते हैं और वो अपने सारे जो उसके ज्योतिषी हैं सब लोगों से उसका अर्थ सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई उसका अर्थ नहीं बता पाते। और तब पिलानेहारे को याद आता है, हाँ जब मैं बंदीगृह में था, जब मैं जेल में पड़ा था, तब मेरे साथ एक व्यक्ति था जिसने मेरे स्वप्न का उत्तर का मतलब बताया और वो सही निकला। और वो राजा के सामने जाके बोलता है और राजा यूसुफ को बुलवाते हैं। इतना होने के बाद जब यूसुफ राजा के सामने आता है तो हम 41वें अध्याय उसके 15वें पद में देख सकते हैं। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं है, और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं कि जब राजा के सामने उसे मौका मिलता है और राजा कहता है कि मैंने सुना है कि तू स्वप्न का फल बताता है या उसका अर्थ बताता है, वो एकदम खुद बड़ाई नहीं लेता, वो अपने आप को नम्र कर कर सच्चाई से बोलता है कि मैं नहीं,
सिर्फ परमेश्वर है जो आपके जो स्वप्न है उसका फल बता सकते हैं, और वो एक अच्छा फल आपको बताएंगे। इससे हम देखते हैं कि जहाँ उसको मौका मिलता है वो परमेश्वर की बड़ाई करता है। वो अपने नाम को ऊंचा नहीं उठाता, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था और परमेश्वर का भय मानता था। और चौथी बात जो मैं यूसुफ के जीवन से आज बांटना चाहूँगी वो है कि वो एक बदले की भावना रखने वाला नहीं था, किंतु वो इस बात पर विश्वास करता था कि जैसे हमने रोमियो में पढ़ा कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हम कैसे देख सकते हैं? यूसुफ की कहानी को मैं आगे आपके सामने संक्षिप्त में बताना चाहूँगी कि जब यूसुफ राजा के सामने आता है और वो उसके स्वप्न का जो फल बताता है या अर्थ बताता है, तो राजा बहुत खुश हो जाते हैं। और उस स्वप्न का अर्थ ये था कि 7 साल के लिए बहुत अच्छी फसल होगी, और इतना ज़्यादा कि वो रख भी नहीं पाएंगे। और उसके 7 साल के वो ख़त्म होने के बाद अगले 7 साल अकाल होगा, ऐसा अकाल जो पिछले 7 साल की जो फसल है, जो इतना जो अबंडेंस था, जो बढ़ोतरी थी, वो सब खत्म हो जाएगा और पूरी तरह सब कुछ तबाह हो जाएगा। जब राजा इस स्वप्न के विषय में सुनते हैं तो वो क्या कहते हैं, और यूसुफ बोलता है कि किसी अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति को आप रखिए ताकि इन पहले 7 सालों में वो धान को इकट्ठा करे, वो गेहूं को इकट्ठा करे, जो फसल है उसको इकट्ठा करे, ताकि अगले 7 साल जब अकाल पड़ेगा तो वह उसको लोगों तक दे सके। ये सारी बातें सुनकर राजा कहता है तुमसे बुद्धिमान और कौन हो सकता है, और उसे यूसुफ को जो बंदी गृह में पड़ा था उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इसके बाद हम कहानी अगर आगे पढ़ते हैं तो जानते हैं, हम में से बहुत जानते हैं किस तरह परमेश्वर यूसुफ को इस्तेमाल करता है अपने भाइयों को और अपने परिवार को बचाने के लिए। वही भाई जिन्होंने उसको मारने की कोशिश की थी और आखिरकार उसे बेच दिया था बंधुए के रूप में, परमेश्वर यूसुफ को इस्तेमाल करता है उनको और उसके पूरे परिवार को बचाने के लिए। और हम देख सकते हैं उत्पत्ति के आखिरी अध्याय 50वें अध्याय में जब यूसुफ के पिता की मृत्यु हो जाती है, याकूब की मृत्यु हो जाती है, तब उसके भाइयों को लगता है कि अब वो समय आ गया, अब यूसुफ हमसे बदला लेगा। अभी तक तो वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा था क्योंकि पिता जिंदा थे, लेकिन अब वो हमारे साथ बुरा व्यवहार करेगा। और वो जाके उसके पैरों पर गिरते हैं और उससे क्षमा मांगते हैं। तब यूसुफ कुछ बात बोलता है उनसे। हम ये देख सकते हैं उत्पत्ति 50 उसके 20वें पद में इधर लिखा है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। यहाँ पर यूसुफ कहता है वो एक कड़वाहट नहीं रखा अपने भाइयों से, ना उसने एक कड़वाहट रखी उस पिलाने हारे से, ना उसने एक कड़वाहट रखी अपने भाइयों से, क्योंकि वो जानता था कि उसके जीवन में हर एक बात जो घट रही थी, हर एक घटना जो हो रही थी, वो परमेश्वर की योजना के अनुसार थी। यदि हम देखें, यदि उसके भाई उसको बेचते नहीं तो वो हमेशा इज़राइल में ही रहता, अपने परिवार के साथ रहता, और वो बड़ी जो एक अकाल आने वाला था उस समय में उसके परिवार को बचाने वाला कोई नहीं होता। यदि वो पुतीफर के घर में ही उसको और ऊंचा स्थान मिलता और उसकी पुतीफर की पत्नी की बुरी नज़र इस पर नहीं पड़ती और इसे बंदीगृह में नहीं डाला जाता, तो यूसुफ शायद जिंदगी भर एक बंधुआ या एक नौकर ही रह जाता। यदि वो पिलाने हारा उसको भूलता नहीं और जब वो बंदीगृह से निकलता उसी समय जाकर यूसुफ को किसी तरह बंदीगृह से निकलवा देता, तो शायद जब फिरौन को वो स्वप्न आता तो शायद यूसुफ का कोई पता न होता, या यूसुफ बंदीगृह से सीधे प्रधानमंत्री न बन पाता। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, हमारे खुद के लोग हमारे विरुद्ध गलत षड्यंत्र करते हैं या बुरा काम करते हैं। हो सकता है जिन पर हम भरोसा रखें कि हाँ हमने इनकी मदद की, हमारी मुसीबत के समय में ये मदद करेंगे, शायद वो ना मदद करें। हो सकता है आपको बार बार ठोकर मिले। जिस परमेश्वर पर आप भरोसा करें, कई बार आपको लगे कि वो परमेश्वर भी मेरी ओर नहीं देख रहा। ऐसे समय में याद रखें
उसकी योजना आपके लिए भलाई के लिए है। हर चीज मिलकर उनके लिए जो उससे प्रेम करते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए उनके लिए भलाई ही उत्पन्न करती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा रखें। हो सकता है आज आपकी परिस्थिति विपरीत हो सकता है आज आप परेशानी या मुश्किल में से होकर गुजर रहे हो, किंतु परमेश्वर पर भरोसा रखें। उस एक अलगाव का जीवन जीने का तैयार हो, उसकी कृपा दृष्टि आप पर रहेगी। उससे प्रेम करें, उसका भय माने और उस पर भरोसा रखें कि वो जो करता है हमारी भलाई के लिए ही करता है। तो ज़रूर आप देखेंगे कि मेरे जीवन में जो हुआ मेरी भलाई के लिए हुआ। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं इस वक्त हर एक जो आपके वचन को सुन रहे हैं, जिन तक आपकी आवाज़ पहुंच रही है प्रभु जी, उनको आपके चरणों में लाती हूँ। आज आप उनसे बातचीत करें। वो चाहे किसी भी परिस्थिति से होकर क्यों ना गुजर रहे हों, हो सकता है उनके प्रियजनों ने उनको धोखा दिया हो, या जिन पर उनका भरोसा था या जिनको उन्होंने मदद की, उन्होंने ही सही वक्त आने पर उनका साथ नहीं दिया। हो सकता है प्रभु वही आज ये सवाल कर रहे हो, प्रभु मैंने आपके पीछे चलता हूँ या चलती हूँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, किंतु मेरे जीवन में ऐसे परेशानियाँ क्यों। यीशु, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आज के दिन आप उनको मदद करें कि वो जान सके कि आपकी योजनाएं उनके जीवन के लिए भली हैं और सब बातें मिलकर उनके जीवन में भलाई ही उत्पन्न करेगी। आप में दृढ़ रहें, आपसे प्रेम करें, चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु जी, आपके वचन से इधर उधर ना हटें। सच्चाई के लिए, पवित्रताई के लिए खड़े रहें। शक्ति और बल दीजिए। हर एक जिनकी जो भी प्रार्थना विषय हैं, उन सभी विषयों को आपके चरणों में लाते हैं। यीशु, आप उनके जीवन में एक महान कार्य करें। सब कुछ प्रभु जी आपके नाम में, यीशु के नाम में मांगती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन और आमीन। आशा करते हैं कि आप इस वचन से आशीषित हुए। यदि आपके कोई भी प्रार्थना विषय हो तो स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबर पर कॉल करें और हमसे बांटें। हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।